जादू है तुम्हारे हाथों में। एक्सीलेंट। मेरे बचपन में वो ऐड आता था ना, जादू है अब फला फला ऑयल में। याद है? मुझे अफसोस हो रहा है कि इतना खर्चा किया तुमने इस खाने पर, एक आध चीज पका के ले आती। अरे भैया, वो हमारी छोटी सी बिजनेस वुमन है ना भद्रका, उसको मेरी दादी की जहेज की एक टेबल पसंद आ गई जो उसने काफी अच्छे पैसों में खरीद ली। एक्सीलेंट। लेकिन खैर है बड़ी तेज, पता है मुझे, डबल ट्रिपल प्राइस में बेचेगी आगे। मगर कहने का मकसद ये है कि पैसा पड़ा। वैसे पता है, मैंने कहा है भद्रका से कोई जॉब हो तो लगवा दो, मेहनत करने की लगन जागी है आजकल। कह रही थी बताऊंगी। एक नसीहत करूं, ये जेंजीज के ना बात सीरियस नहीं लेनी चाहिए। उनके कहने और करने में बहुत फर्क होता है। आजमा चुके हो अपने बच्चों को। सोचने दो मुझे, कुछ करती हूँ तुम्हारे बारे में। कोई सोच सकता होगा हमारे रिश्ते की डेप्थ को? घर तोड़ने वाली औरत का दिल जोड़ दिया तुमने। कसम से ऐसा लगता है किसी और सियारे से आई हो। बदकिस्मत है वो जिसने तुम्हारी कदर ना की। बस अभी आखिरी बार हो, मैं तुमसे नहीं मिलने आया करूंगी। चलो तुम बस चीजों को टालते ही रहते हो। मैं टाल रहा हूँ? मैं कब टाल रहा हूँ भाई? मैं तो अच्छा भला मामा और पापा को मना लिया था। अब वो तुम्हारे न्यूक्लियर से पापा जल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? अब वैसे भी सारा टाइम निकल गया। क्या मतलब टाइम निकल गया? टाइम ही तो निकल गया। उस वक्त तो देखो, चलो मेरा कोई करियर वगैरह नहीं था, लेकिन अब मेरा करियर स्टार्ट हो गया। आई हैव टू फोकस ऑन दैट। और दूसरा, लोग तो सही कहते थे उस वक्त कि ये कोई उम्र नहीं है शादी करने की। मैं नहीं समझता था, लेकिन अब समझ गया हूँ। तो तुम मना कर रहे हो? कोई बात नहीं, मेरे खानदान में भी मेरे बहुत कजन्स हैं जो मुझमें बहुत इंटरेस्टेड हैं। ओए खुदा का वास्ते, ये कजन मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ जाना। तुम गूगल खोल के नहीं देखती क्या? ज्यादा मेरे बाप ना बनो, बड़े आए मुझे एडवाइस देने। सर अस्सलाम वालेकुम। आपका शो बड़ा जबरदस्त है, इसमें हानिया मेरे बिलाल अब्बास को बुलाए ना, मगर वो आंटी बड़ी पकाऊ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। अरे नहीं, आप लोग बेफिक्र हो जाए। बस इंशाल्लाह कुछ दिनों में मैं अपनी बहन के साथ दूसरा शो लेके आ रहा हूँ। चले आपके साथ सेल्फी ले लें। जी जी जरूर। अब मुझे लगता है कि ये बात चैनल वालों को नहीं पता थी कि स्नेक का गोश्त बहुत महंगा और हराम होता है। अभी इनका जो नया ड्रामा आया है बेकदर, इसमें इतनी बेकदरी से स्नैक्स को स्नेक कह दिया। हाँ जी, स्नेक। अब उसमें जो हीरो की माँ है, एक सीन में उसकी दोस्त उसके घर आती है। वो अपनी दोस्त को क्या कहती है? मेरी जान तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्नेक्स लेके आती हूँ। तो भाइयों, आप लोग जरा स्नैक्स और स्नेक में जरा फर्क निकाल लें। थैंक यू चैनल। अरे भाई, पता नहीं इस जेन जी ने उर्दू को क्या बना दिया है। सुना नहीं तुमने? खाला, खालू, गुस्सा, गाय, गजल और फिर आखिर में खरबूजा। उफ, पता नहीं क्या क्या। अल्लाह, मिली खाला, मिली प्याली खाला। क्या हो गया? इतना गुच्छा क्यों कर लियो खामा खा है? अच्छा, खबरदार जो अब तुमने गुच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये ले पेमेंट। अच्छा, पेमेंट 10 लाख। 10 लाख? मेरा मतलब है बस 10 लाख रुपए। मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ, पता है, शूट से जब वापस आती हूँ ना तो मेरे जिस्म की बोटी बोटी दुख रही होती है। आंटी अच्छी खासी अमाउंट है। हम शो को वीक में 1 मर्तबा ही क्यों कर रहे हैं? एटलीस्ट हमें 3 मर्तबा तो करना ही चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अभी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए फिलहाल। अच्छा बेटा, आपने अपना कमीशन भी तो कुछ ज्यादा ही रख लिया है, जबकि ये तो शो आपकी आंटी का ही है, वन मैन शो।
सल्लू को भी बराबर का ही प्यार मिल रहा है। अरे उन लॉन्डो ने तो हजारों के फेक अकाउंट्स बनाए हुए हैं सोशल मीडिया पर। खैर अब क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। वैसे माशाल्लाह से आप काफी शार्प हैं, अपनी उम्र से कहीं ज्यादा। हाय अल्लाह, वैसे पता है हमें तो इस उम्र में ना दूसरों के आगे बात करने की भी तमीज नहीं थी। तुम जेंजीज हमारी तो लम्या की गाय और गधे नहीं हो, बल्कि अपनी उम्र से ज्यादा होशियार हो। तुम लोग तो बल्कि हमें बेच खाओ। चले आंटी अंकल, मैं निकलती हूँ। खुदाफिज। खुदाफिज। अरे सुनो, कल ना मैं वो एप्पल सिनेमन फ्रेंच टोस्ट भिजवाऊंगी जोयान के हाथ। थैंक यू। इसमें से सल्लू को भी देना है आपने। लो जी, एक और खर्चा। चलो जो बनते हैं दे दूंगा। अल्लाह माफ करे, कैसे मक्कार और शातिर वालिदैन होंगे जिन्होंने ऐसी औलाद को जन्म दिया है। ₹50,000 तुम्हारा हिस्सा। मेरा हिस्सा नहीं करे? 50,000 रुपए? ओए लगता है मतलब हमारा शो चल गया। हाँ, मैंने कहा था तुम्हारी खाला से कि सल्लू बराबर का हिस्सेदार है, मैं सबसे पहले पैसे उसे दूंगा। ओ कितने अच्छे। जब भी आप लोग बहुत अच्छे। चलो सबसे पहला डिनर आपका और खाला का। ठीक है, वादा? पक्का। चलो पार्टी कर। 50,000 रुपए? कभी सोचा भी था इतने पैसे तेरे हाथ में? मिसेस इब्राहिम, आप रो रही? नहीं नहीं, मैं तो नहीं रो रही। मैं तो हंस रही थी। मैं मजाक कर रही थी। मजाक करना आपकी आदत तो नहीं है, आप तो बड़ी स्ट्रिक्ट मशहूर है लिबर्टी कोचिंग सेंटर में। कितना क्यूट है आप। मिसेस इब्राहिम, आप बिल्कुल ठीक है ना? मैं जाऊं? अच्छा।